बिहार प्रदेश हलवाई महासभा प्रांतीय अध्यक्ष। सर, जैसा कि आज माँ सरस्वती महाकवि जैसे कि 137वीं जयंती, क्या कुछ कहना चाहेंगे या सर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? आज समाज में ही नहीं पूरे देश के लोग इनकी जयंती मना रहे हैं। इनके किए गए कार्यों का, इनके महाकाव्य रामायणी पर आज भी शोध चल रही है, विदेशों में भी चल रही है और यहाँ भी चल रही है। इनके नाम पर भारत में एक इकलौता है नालंदा जिला स्थित राजगीर में महाकवि स्मृति भवन, जो लगभग 4 कट्ठा का इकलौता, और उसको चारों तरफ से हम लोगों ने सरकार से भी मांग किया है। हम लोगों ने चारदीवारी बना दिया है और हम लोगों का उसमें पुस्तकालय, वाचनालय एवं शोध केंद्र बनाना चाहते हैं, ताकि जो देश और विदेश से पर्यटक लोग आए तो उसको इस बात को महसूस करें, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार का फोकस जो है राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ पर्यटक स्तर को बढ़ावा देना है। आज ये कार्यक्रम जो हुआ है, क्या कुछ इसका उद्देश्य निकल के आ रहा है सर, क्या आगे की योजना बनी? जैसे महाकवि का जन्म हलवाई समाज में फैले, लेकिन ये हलवाई समाज से बढ़कर इनका जो भी कार्यक्रम मैंने इनका कार्यकाल रहा है, देश की आज़ादी के समय में चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये सागिब के रूप में काम करते थे। चलिए, ऐसा है कि समय भी अंकित बाबू, हम लोग 5 मिनट इंतजार कर लें। हो गया जी, बताया जाए किस तरह से हलवाई समाज जो है इसको पूरी तरह से एक पूरी तरीके से ये पर्व जयंती को मनाया जाता है। चूँकि पहले के जो विषय होता था, हम लोगों के समय में बचपन में हम लोग पढ़ते थे साहित्यकारों का जीवन, और अब सरकार को फोकस करनी चाहिए। राजनेता तो बड़े बड़े आदम का तो प्रतिमा बनाते हैं, लेकिन आज जो हमारे कवियों का जो महाकवि, श्रेष्ठ कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने रामायणी काव्य का जो रचना किया है, आज इस पर जो शोध हो रहा है, तो मैं चाहता ही हूँ बिहार प्रांत के अध्यक्ष होने के नाते कि महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की घर घर उनकी जानकारी होनी चाहिए, जयंती मनानी चाहिए। क्या योजना बन रही है सर? आज के इस कार्यक्रम के बाद क्या कुछ उद्देश्य बनेगा, आगे वाले समय में क्या कुछ बनेगी योजना? माननीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष अनिल सूरज जी जो यहाँ पधारे थे मुख्य, मैंने उनको मेमोरेंडम देके ये मांग किया कि राजगीर के स्मृति भवन और साथ ही पटना में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से कवि के अध्यक्ष के द्वारा हमने एक आवेदन दिया है और निवेदन किया है कि पटना में एक अदमकद प्रतिमा महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का लगाया जाए और साथ ही उनके नाम पर एक छात्रावास के लिए जमीन आवंटित किया जाए। समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आपने देखा होगा कि समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं की जो भागीदारी हुई है। हिंदी साहित्य में उनका एक अपना स्तंभ बना हुआ है। आज 30 जनवरी 138वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं और इस अवसर पर उनको साहित्य जगत से जुड़े हुए जितने भी जन हैं वो याद कर रहे हैं और हम लोग भी उनके सहारे उनको याद कर रहे हैं। ये विभूति सरस्वती पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे और अपनी छोटी सी उम्र में 36 वर्ष की अवस्था में उन्होंने दुनिया से चल बसे और उन्होंने जो अपने काव्य नाटक के बल पर आज जो कृति स्तंभ बने हुए हैं, शायद जब तक सूरज चांद रहेगा इनका कृति कभी धूमिल नहीं होगा। सर, जिस तरीके से आज हलवाई समाज की जिस तरह से आयोजन करता है, जिस तरह से बराबर करते आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज को? देखिए, इस समाज को जगाने के लिए जो है, याद दिलाने के लिए, अपनी विरासत को याद दिलाने के लिए ये जरूरी है कि उनके ही समाज के लोग ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज जो समय है, साहित्य को पीछे छोड़कर जो विज्ञान की ओर से में जाना शुरू कर दिया है
और यही कारण है कि आज आप पेपर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं टेलीविज़न पर कि कोई चैन की नींद नहीं मैंने ये जी रहा है। अमेरिका यूक्रेन को हेल्प करके वो रसिया से लड़वा रहा है, और भारत भूमि ही एक ऐसा जगह है जो हम लोग निश्चिंतता के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर रहे हैं। नहीं तो आज विश्व शांति की पटल पर नहीं है। और साहित्य अगर रहता, देश में आगे रहता, तो शायद मैं समझता हूँ यह स्थिति मानव जाति के लिए नहीं आ पाता। इसलिए साहित्य का ज्ञान सबको जरूरी है, चाहे आप कितनों भी पढ़ लिख लें, आधुनिक युग में मिसाइल बना लें, चांद पर चले जाएं, लेकिन जब तक साहित्य का ज्ञान, जो भावात्मक रिलेशन है पिता पुत्र का, माँ बाप का, समाज का, मेरा क्या कर्तव्य होता है, यह तो साहित्य ही दिखाता है। ये मिसाइल नहीं दिखाता है, ये तोप नहीं दिखाता है, ये तो एक दूसरे को वाहवाही में हावी होने का एक रास्ता है। इसलिए मेरे समझ से हम अपने समाज के बच्चे को और अपने मानव जाति को यह संदेश देना चाह रहा हूँ कि बच्चे संस्कार सीखेंगे कब? जब हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे तब। ऐसे आयोजन करते रहेंगे। और यह आयोजन हर साल होता है, और मैं रेड कारपेट के मुन्ना जी को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, छोटे भाई, बड़े भाई होने के नाते, कि छोटे भाई हर साल करें। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि इनके नाम पर एक राजगीर में महाकवि जयशंकर प्रसाद स्मृति भवन है, जो शोध संस्थान है, और वहाँ जो है विश्व स्तर से लोग आते हैं, एक बार भ्रमण के लिए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी एक बार जा करके देखिए कि क्या स्थिति है। हम लोग चाहते हैं कि उसको और भारत सरकार से फंड मिले और उसको एक ऐसा रूप दिया जाए कि विश्व धरोहर को बचाने के लिए जो है वो एक लाइब्रेरी विकसित किया जाए वहाँ, जो विश्व के लोग आते हैं। वैसे भी नालंदा, नवादा, ये विश्व गुरु के रूप में वो जगह माने हमारे पूर्वजों ने ही उसको स्थापित किया हुआ है, तो उसमें एक कड़ी यह भी बन सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी आइए और एक बार आप लोग चेतगंज मोहल्ला बनारस जा करके, आज भी वो फूफा जी जो हमारे अभी बताए हैं, जी जी, वो मैं साल में एक बार जुड़ जाता हूँ। वो शंकर जी का तो पूरा बनारस ही है, कन कन में वहाँ जो शंकर जी हैं, लेकिन उनके 30 कट्ठे का जो प्लॉट है, एक कॉर्नर में शंकर जी विद्यमान हैं। आज भी उनकी एक अलग अद्वितीय क्षमता है। वहाँ जाने के बाद अपने आप को लोग भूल जाते हैं, जैसे विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं, उसी प्रकार से वहाँ शांति मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। अपना परिचय दें सर। मैं जयशंकर प्रसाद जी के प्रथम द्वितीय पुत्री का मैं दामाद हूँ। मैं पटना में पद पर हूँ। भारत माँ के लाल है वो, और महाकाव्य के महान रचयिता है वो, और ऐसा व्यक्तित्व हमारे समाज के हर बच्चों में होना चाहिए। और ये व्यक्तित्व के लिए हमारे जो उनके गार्जियन हैं बच्चों के, उनको आगे आना चाहिए और मतलब एक कीर्तिमान हमारे समाज को स्थापित करके वो समाज को दे सकते हैं। क्योंकि जयशंकर प्रसाद अपने हलवाई समाज के सिरमौर थे, और उन्होंने अपने समाज के लिए भी बहुत कुछ दिया है और पूरे भारतवर्ष के लिए भी बहुत कुछ दिया है। तो मैं यही कामना करूंगी कि हमारा समाज उनके प्रेरणादायी बातों को याद रखे और सतत अपना कदम उनकी तरफ ही बढ़ा करके अपने जीवन का उत्थान करे। धन्यवाद। परिचय दें। मेरा नाम सुनीता गुप्ता।